हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज कुबेर दास। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने परसेंट का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट और डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट डिस्काउंट का लेक्चर अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज, जो कि चालू कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आज चालू कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना बताते हुए चलिए चालू करते हैं। नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नए तरीके से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। तो देखिए, पहले हम लोग कैसे बनाते थे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन को, है ना। मान लेते हैं पी बराबर हमको दिए 100, ठीक है। आर बराबर कितना दे दिया है 10% और टी बराबर कितना दे दिया हमको 2 साल, है ना। और हमको निकालना है एस आई। क्या निकालना है एस आई। तो हम कैसे बनाते थे, हमको पता है सूत्र, एस आई बराबर क्या होता था, पी इंटू आर इंटू टी वाई कितना होता था 100। इसी से बनाते थे। तो हम ये मेथड को अब क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। आगे चल के क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो आपको इस मेथड से नहीं बनाना है अगर थोड़ा जल्दी बनाना है तो, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड से भी बनाते हो तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 100, रेट मेरा है 10%, 2 साल 100। यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, ब्याज मेरा 20 रुपये आ रहा है। कितना रुपये आ रहा है, 20 रुपये। तो मैं अभी आपको यहाँ से अब नया आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं, ध्यान से सुनना, आर आर इंटू टी का मैं क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। आर इंटू टी का मैं क्या कर दिया, गुना कर दिया। ध्यान से सुनना, इस सूत्र को देखो, पी आर% टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100। तो मैं उस 100 को हटा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी का ही मॉडिफाई वर्जन बना रहा हूँ, देखते रहिएगा। पी आर टी ऐसे कर दिया, कोई गलत कर दिया, विच मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे को एसआई निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल में किसका गुना कर दूंगा, आर इंटू टी का गुणा करके क्या कर दूंगा, उसका परसेंट निकाल दूंगा। मेरा आंसर वहां से क्या आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, जो आर इंटू टी का जो परसेंट है, यही मेरे किसके बराबर होगा, एस आई के बराबर होगा। ये मेरे किसके बराबर होगा, एस आई के बराबर होगा। अभी ये सब कैलकुलेटर को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको हर एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। और जैसे मेरे को ये तो मैं ऐसा ही बताया, अगर मेरे को मिश्र धन निकालना है तो अमाउंट निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ई, ठीक है। मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, देखिए सर, ये, ठीक है, इंटू आ जाएगा इसमें 100 मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा 100। अगर 100 इसमें जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, है ना। तो जैसे मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अगर 100 धन आर टी परसेंट अगर मैं निकाल दूँ तो वो किसके बराबर होगा, मेरे अमाउंट के बराबर होगा। और जो मेरा 100% होगा वो मेरे किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा, ठीक है। ये भी हमको क्या करना है, याद करना है। और ये नीचे वाला जो है ये भी हमको क्या करना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे चल के हम इसी से ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, ये जो ऊपर में जो क्वेश्चन कराया हूँ वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। पी बराबर 100, आर बराबर 10, टी बराबर 2 साल, है ना। 20 आया था इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देते हैं यहीं पे। गुना किए, आर इंटू टी कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%। मतलब मैं अगर 100 का 20% निकाल दूं, है ना, परसेंट हटाऊंगा नीचे आएगा 100, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट कितना आ गया 20 रुपये। तो यही मेरा क्या है, एस आई है। वही चीज़ तो मैं यहाँ पे किया हूँ, क्या, देखो एस आई बराबर पी इंटू आर टी, तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये निकल गया। अब इसी में अगर मेरे को अमाउंट निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो सूत्र क्या है, पी, है ना, ब्रैकेट में क्या है 100 प्लस आर टी का परसेंट, यही है। तो हम अभी गुणा किए थे, आर इंटू टी मेरा कितना परसेंट आ रहा था, 20%। कितना परसेंट, 20%। अब है ना, आर इंटू टी कितना है मेरा, यहाँ से 20% आया। और इस 100 में भी 20 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपये है,
और है ना, 100 में 20 को जोड़ूंगा तो 120 बटा कितना आएगा 100। यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो मेरा अमाउंट कितना आएगा 120। तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल दिया। यहाँ से भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया 100 रुपये है, एस आई मेरा कितना 20। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना लेंदी क्यों करें जब हमको यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निकालने का तरीका है ना। इसी को आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, इसी को एक और तरीके से देखते रहिए, है ना। जो बता रहा हूँ पी बराबर कितना है, मान लो मेरे पास कितना है 2000 है। ठीक है, आर मेरा कितना परसेंट है 12% है। ठीक है, टी मेरा कितना परसेंट है 3% है। कितना परसेंट है 3% है। और मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे एस आई निकालना है। क्या निकालना है एस आई। तो कैसे निकालेंगे एस आई। तो आप क्या करना, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसका। ठीक है, ये जो ऊपर में किए है वो भी नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ट्रिक। इन दोनों का गुणा करो, आर इंटू टी का गुणा कर दो, कितना आ गया 36%। कितना आ गया 36%। मेरे को क्या निकालना है, यही 36% आर इंटू टी मेरे किसके बराबर होता है एस आई के बराबर। ये तो लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना, आर इंटू टी मेरा एस आई बराबर होता है। तो हमको एस आई का वैल्यू निकालना है ना, तो ये 36 को ऊपर में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल के नीचे में प्रिंसिपल आएगा। तो प्रिंसिपल कितना परसेंट माने थे हम 100%, याद है। तो ये 100% लिखेंगे। देखो यहाँ पे सब लगाया हूँ मैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे 100% गुणा, यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा का कितना परसेंट है 36। तो यहाँ कितना लिख दो 36%। परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से। तो मेरा 36 दूनी कितना आएगा 720। तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। इसी में और एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, एस आई बराबर आपको दिया है 2400 रुपये। ठीक है, आर का मान मेरे को दिया है 8%, टी का मान मेरे को दिया है 3 साल। मेरे को निकालना है पी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है पी का। हमको पता है सबसे पहले आर इंटू टी निकालेंगे, दोनों का क्या कर दो गुणा। आर के कितना हो गया 24%। कितना हो गया 24%। और ये मेरे किसके बराबर होता है, आपको याद रखना है किसके बराबर होता है एस आई के। और मेरे को क्या यहाँ पे एस आई दिया है क्या, ठीक है। तो डायरेक्ट ठीक देखिए यहाँ पे, ठीक देखिए, है ना। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मैं लिखा 2400 रुपये एस आई है। तो एस आई के नीचे एस आई का परसेंट आएगा, है ना। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे एस आई, तो एस आई के नीचे क्या आएगा एस आई का परसेंट आएगा, और यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल, है ना। एस आई के नीचे कितना परसेंट दिया है 24% दिया है ना। गुणा किसका वैल्यू निकालना है मेरे को, प्रिंसिपल निकालना है क्या। और प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया है यहाँ पे नहीं पता, है ना। तो प्रिंसिपल का परसेंट कितना होता है हम परसेंट लिख देंगे वहाँ पे, है ना। क्या लिखना है उसका परसेंट को लिखना है। कितना परसेंट आएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, परसेंट और परसेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से ये। तो कितना आएगा यहाँ से 100। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका 10,000। इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सब क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो अगर आप बोलोगे कि इसी में और कॉन्सेप्ट सीखना है, तो चलिए और कॉन्सेप्ट बताते हैं आज कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखिए इसी में अगला देखिए और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको बेसिक अपना क्या करना है क्लियर रखना है। अगर बेसिक हमारे पास क्लियर रहेगा ना, तो हम कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आर बराबर कितना परसेंट 8% है। मान लेते हैं टी बराबर कितना परसेंट है, तो इतना है। और अमाउंट का वैल्यू मेरे को बताना है। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड वही है कि दोनों को क्या करना है गुणा। तो 8 के कितना हो गया 24%। कितना हो जाएगा 24%। अब मेरे को यहाँ पे दिया है एस आई, कितना दिया है एस आई। तो अब यहाँ से ट्रिक क्या बोलता है, यहाँ से ट्रिक ये बोलता है कि मेरे को जो दिया है उसको लिखो ना। ये जो है परसेंट ये मेरे किसके बराबर होता है एस आई के बराबर होता है। मेरा एस आई कितना दिया है 7200, उसके नीचे एस आई का परसेंट लिख दो, कितना आएगा 24%, है ना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ बताता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अगर आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो मान के चलो अगर ऐसा ही देता है, तो ऐसा ही लिया, बटे में क्या लिखूंगा एस आई का परसेंटेज लिया, और यहाँ पे इसका परसेंट लिखना है। जैसे यहाँ अमाउंट लिखा तो यहाँ एस आई लिखा, यहाँ एस आई का परसेंट आएगा,
और गुणा यहाँ कितना आएगा मेरा अमाउंट का परसेंट आएगा। तो आपको मैं अभी बताया था कि अमाउंट का परसेंट कैसे निकालता है, अमाउंट का परसेंट कैसे निकालता है, 100 प्लस क्या करते हैं आरटी, याद है। और यहाँ आरटी का वैल्यू मेरे कितना आया है 24, तो मेरा अमाउंट का परसेंट कितना आ जाएगा जी 124%। तो वही चीज को यहाँ पे लिखो कितना आएगा 124%। तो परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, 24 से कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, है ना। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2 जीरो आएगा, 4 6 12 हासिल 1 6 2 7 और 372 इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, है ना। इसी इसी परिप्रेक्ष्य में और एक अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया है 1000, ठीक है। रेट मेरे को कितना दिया है 3%, और टी मेरे को कितना दिया है 4 साल, ठीक है। हमको निकालना है अमाउंट, तो कैसे करेंगे, ट्रिक आपको मैं अभी बताया। ट्रिक क्या है इसका, डायरेक्ट पहले दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 12% आया। ये मेरे एसआई के बराबर होता है। मेरे को अमाउंट बोला है तो अमाउंट का परसेंट निकालूंगा, तो अमाउंट का परसेंट कितना होगा 100 जोड़ दो उसमें, कितना हो गया 112% हो गया, कितना हो गया 112%। तो मेरे को यहाँ पे कितना दिया प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल को लिखूंगा यहाँ पे। अब अमाउंट का सूत्र देखो कैसे हो रहा है, अगर मेरे को प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल परसेंट हो जाएगा, गुणा अमाउंट का परसेंट हो जाएगा, है ना। सिंपल सा है। प्रिंसिपल कितना दिया है इतना, बटे प्रिंसिपल का परसेंट कितना दिया है। प्रिंसिपल आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो नीचे में कितना लिखूंगा मैं 100%, गुणा यहाँ पे अमाउंट का परसेंट कितना है 112%, और परसेंट कटेगा 2 जीरो कटेगा, यहाँ से आएगा 1120, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो हल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो छोटा ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो है इसीलिए आपको ये क्या बोलते हैं थोड़ा सा वीडियो छोटा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मैं लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं आपको क्या करूँगा पूरा का पूरा आपको क्या करूँगा प्रश्न, जो अगला जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कर लिए थे तो 12 नंबर से अपना चालू होगा। इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो पी बराबर इसको आप बनाइएगा, है ना। पी बराबर 4000 है, आर बराबर टी है, आर बराबर 4% है, सॉरी टी बोल रहा हूँ। यहाँ से 5 साल दिए है समय आपको, मेरे को अमाउंट निकालना है, आप कोशिश करिएगा मेरे ट्रिक से निकालने का, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क में, सही बराबर दे देते हैं आपको 2400 रुपये, रेट आपको दे देते हैं 12%, है ना। और टी आपको दे देते हैं 2 साल, और यहाँ से अमाउंट आपको दे देते हैं इतना, ठीक है। तो अमाउंट आपको क्या करना है निकालना है। तो ये दोनों का दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना के लाइएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।